भारत देश किसानों का देश है। भारत देश में 60% आबादी भारत देश की किसानों के ऊपर निर्भर है। किसान है। 60% आबादी का जो रोजगार है वो खेती है, किसानी है। तो भारत के लिए किसान सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। किसान की फसल, किसान की जमीन, किसान की जिंदगी का सीधा भारत की जीडीपी पर असर पड़ता है। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसानों के ऊपर, और इसके लिए हमारे साथ हैं एक महत्वपूर्ण मेहमान, राजेंद्र यादव जी। जो राजेंद्र यादव जी इस समय भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो किसानों के लिए संघर्ष करते हैं, किसानों की योजनाओं के लिए, किसानों की समस्याओं के लिए, किसानों की जो भी जमीन की, जो भी फसल की या उनकी जिंदगी की जो भी समस्या होती है उसके लिए उनका संगठन संघर्ष करता है। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। हमारे शो में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय किसान संगठन क्या सिर्फ अमीर किसानों की समस्याओं के लिए लड़ता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो गरीब किसान हैं उनके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी संगठन कम देखता है। अमीर किसानों के लिए ज्यादा संघर्ष किया जाता है, ज्यादा उनकी योजना समस्या में बात होती है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भी संगठन चल रहे हैं, मैं भारतीय किसान संगठन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी किसान संगठनों की बात कर रहा हूं। ये देश के जो बिल्कुल निचले तबके के किसान हैं, उनके लिए काम करते हैं हम लोग। क्योंकि आपके साथ-साथ सभी सभी का मानना है, जो देश के अंदर 15% जो किसान है, जिसको आप सक्षम किसान कह सकते हो, 15% है उसके अंदर है। तो वो तो अपने आप में सक्षम है, अपना जीविका जो है बहुत अच्छी तरीके से चला रहा है। लेकिन जो ये किसान संगठन है, अगर ये बिल्कुल मध्यम वर्ग या निचले तबके के किसान के लिए, जो 1 एकड़ से भी छोटा किसान है, अगर उसके लिए आवाज़ ना उठाए, तो कहीं न कहीं जो आज का जो मौजूदा दौर है, उस मौजूदा दौर में इन किसान की ज़िंदगी बिल्कुल दुर्भर हो जाए। जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सरकार हैं, सिर्फ़ कागज़ी में खाका तैयार कर देते हैं। इनको बिल्कुल बहुत ही तरीके से बता देते हैं कि बिल्कुल सक्षम हुए पड़े हैं, बहुत सक्षम किसान हैं, देश के किसान को कोई दिक्कत नहीं है। तो देश के जितने भी संगठन हैं, मैं भारतीय किसान संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका एक एक ही लक्ष्य है कि जो देश का छोटे तबके का किसान है, वो किसान जो है सक्षम बने, और उसको भी उतना ही अधिकार है 2 टाइम का खाना खाने का, जितना बड़े किसान के लिए है। अच्छा, तो एक अभी आंदोलन भारतीय किसान संगठन चला रहा है। जो कोई वेब सिटी, जो पोंटी चड्डा ने एक वेब सिटी बनाई थी, उसका एक आंदोलन चल रहा है बड़ा वहां पे। धरना प्रदर्शन, जाम और वो सब चीजें चल रही हैं। वो क्या मामला है? किस चीज की मांग कर रहे हैं किसान? देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि भाई देश का जो हम लोग एक वेब सिटी बिल्डर है, उसके खिलाफ आंदोलनरत हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से हम लोग आंदोलनरत हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर बिल्डर के साथ हम लोग कर रहे हैं। ये तो जहाँ-जहाँ पर भी ज़मीन जो एक्वायर होती है, वहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि देश का किसान है, वो लगातार जो है लगातार धरनारत रहता है। तो उसमें कहीं न कहीं सरकार और बिल्डर या जो भी अथॉरिटियाँ हैं, उनमें अगर हम लोग देखते हैं, तो उसमें किसान की बड़ी अपेक्षाएँ होती है। किसान की एक जीविका होती है, किसान की जीविका चलती है, खेती से चलती है, लेकिन सरकार कुछ न कुछ ऐसा क्लॉज़ लगाकर शहर बसाने के नाम पर, इंडस्ट्री बसाने के नाम पर जो है वहाँ पर ज़मीन ज़मीन ले लेती है, और किसान जो है बिल्कुल, एक जो पीढ़ी होती है किसान की, वो एक पीढ़ी जो है वो किसी काम लायक नहीं रहती है, क्योंकि जो खेती-बाड़ी कर रहे हुए हो तो वो व्यापार नहीं कर सकते। अगली पीढ़ी थोड़ी उसकी सोच सोच रहती है कि चलो भाई, जब बाहर के लोग आ गए, यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप होगी और बहुत सारी चीज़, तो आप रोज़गार की तरफ जा सकते हो। तो उस बीच में क्या होता है कि जो किसान को आपके करार होते हैं, सरकार की तरफ से हों चाहे बिल्डर की तरफ से हों, तो वो करार जो है सिर्फ उस समय तक लागू करने की बात करते हैं जब तक उनकी ज़मीनें जो ली नहीं जाती है। जैसे किसान से ज़मीन ले ली, आपने अपना कब्ज़ा ले लिया या वहाँ काम करना शुरू कर दिया, तो उसमें जो है किसान की कहीं न कहीं अपेक्षाएँ होने बिल्कुल क्या कहते हैं, ख़त्म हो जाती हैं। जो अपेक्षाएँ होती हैं किसान की, भई हमें पैसे मिलेगा, हमें रोज़गार मिलेगा, वो सारी की सारी ख़त्म होती हैं। और जितने भी बिल्डर हैं, जितनी भी अथॉरिटी है, वो कहती है कि हम किसान को विकसित प्लॉट देंगे हम लोग। हम लोग किसानों के लिए स्कूल बनाएँगे, हम लोग उनके लिए पार्क बनाएँगे, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है खेल के मैदान होते हैं, चरागाह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे जहाँ हम लोग अपना शाम को उठ लेते हैं, बैठ लेते हैं, बच्चे जो है खेल लेते हैं। लेकिन जब किसी भी क्षेत्र का ज़मीन जो एक्वायर होती है, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं
कि सरकार सिर्फ वादे करती है, लुभावने वादे करती है, उस शहर को बसाने की कोशिश करती है। जैसे जैसे शहर बसने लगता है तो ऐसे ऐसे वहाँ के स्थानीय जो किसान हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया कर दिया जाता है। तो वहाँ जो किसान है जब अपने आप को ठगा सा महसूस करता है तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल दोबारा से मुआवजा लेना चाहते हैं या हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं या इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन जो धरातल पे जाने की बात है, धरातल पे अगर आप देखेंगे तो उनकी बिल्कुल हालत जो है बद से बदतर हुई होती है, क्योंकि किसान की जो एक पीढ़ी है वो व्यापार तो कर नहीं पाती जब तक वो समझ पाते हैं, जब तक उनको लगता है कि भाई चलो जीविका चलाने के लिए जो विकसित प्लॉट है उसमें अपना किराए का साधन है या कुछ ऐसा व्यापार हम लोग वहाँ पर कर सकते हैं, तो उसके लिए वो ज़मीन मांगते हैं। आपने बेच दी ज़मीन वहाँ पर, और बेचने के बाद में अभी जो आप वेब सिटी बिल्डर की बात कर रहे हैं मैं उसी की बात में कर रहा हूँ। लगभग 14 साल हो गए हैं वहाँ पर डेवलपमेंट होते हुए हो गए। तो जिन किसानों की ज़मीन आपने ली है, क्या उनको विकसित ज़मीन देने में आपको दिक्कत क्या है? आपको, आप वहाँ से अपना व्यापार कर रहे हो, कभी आपने वहाँ पर 5,000 रुपये गज में प्लॉट काटे थे, आप वहाँ आज 55,000 रुपये प्लॉट प्लॉट काट रहे हो, तो उसमें किसान का क्या दोष है? उसमें साथ के साथ उनको भी दे दो, उनको क्यों देने में क्या 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 ऐसा गुरेज है? तो ये जो गुरेज है, ये जो दोहरा मापदंड किसानों के साथ अपनाया जाता है, इसी का जब विरोध सामने आता है तो कहते हैं किसान जो है बिल्कुल हठधर्मी पे आ गए हैं, बिल्कुल शहर को अच्छा में एक अशांति फैलाने का काम करते हैं। जी। अच्छा एक जो सबसे बड़ा आंदोलन चला, जो 3 कृषि कानून थे, उनके खिलाफ जो किसानों ने आंदोलन चला, वो एक बहुत लंबा आंदोलन चला और अंत में मोदी सरकार को वो तीनों बिल वापस लेने पड़े। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि अगर ये 3 बिल लागू हो जाते तो इस सेक्टर में फंड आता। जैसे कि आप इस समय कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट में देख रहे हैं, रियल एस्टेट में जो सबसे ज्यादा फंड आया है कि क्योंकि उसमें लोगों को अपने पैसे का सिक्योर हो गए, एफडीआई आया। लेकिन यही एफडीआई एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आ सकता था, लेकिन कुछ किसान नेताओं की हठधर्मी, कुछ विपक्षियों की हठधर्मी, जो एक्सपर्ट का कहना है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या वो 3 बिल अगर होते तो किसानों की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती? देखिए, मैं उसी बिल पे आता हूँ और बिल पे आने से पहले मैं थोड़ा-सा उस पे प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जो देश के अंदर जो 13 महीने का आंदोलन चला था, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। जो 42 संगठन देश का नेतृत्व कर रहे थे या उस समय उस बिल का जो विरोध कर रहे थे, मैं भी उसमें से एक हूँ। और बात मैं फिर से आता हूँ जहाँ से आज आपने शुरुआत करी थी, वो क्योंकि उस चीज़ को आपके बीच में और हमारे बीच में आना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा था कि 60-65% जो किसान हैं, वो बहुत निचले तबके का किसान है, और मैं कह रहा हूँ कि 1 एकड़ से भी छोटा किसान है। जब हम उन किसानों की बात करना चाहते हैं, अगर उस बिल से हम कंपेयर करते हैं, तो उस जी। बिल का आने वाला जो भविष्य था, आने वाला भविष्य जो था, वो ज़मीनें प्राइवेट कंपनियां जो थी वो ले लेती, और किसान जो है फिर से अपनी भूमि को बहुत ही क्या कहते हैं तौर तरीके से या कहो लिखित लिखित पढ़त में जो है वो किसान उस ज़मीन को दे चुका होता, मालिकाना हक जो है उसका खो चुका होता, सिर्फ वो खेतीहार मजदूर बनकर ज़मीन पर खेती करता। उस खेतीहार मजदूर बनने से बचाने के लिए ये आंदोलन हुआ था, और मैं कहता हूँ कि देश का जो छोटा किसान है, निचले तबके का जो किसान है, वो आज कहीं न कहीं मालिकाना हक लिए बैठा है। तो ये वही लंबा संघर्ष है। वो लंबा संघर्ष जो हुआ था वो उन्हीं छोटे किसानों के लिए हुआ था, क्योंकि जो बड़ा किसान है, जिसको हम लोग बड़ा किसान कहते हैं, वो किसान बिल्कुल भी करार करने को तैयार नहीं था। क्योंकि बड़ा तो अपने आप में जिसके पास बहुत ज़्यादा में 50 एकड़ का है, या मैं कहता हूँ 25 एकड़ का जो काश्तकार है, वो अपने आप में मेरे ख्याल से सक्षम होता है, और वो अ, ठीक-ठाक अपनी गुज़र बसर कर लेता है। न कहीं अगर फँसता है, तो बिल्कुल छोटा वाला किसान फँसता है। तो आगे उसी छोटे किसान को बचाने तो के लिए ये आगे आंदोलन आपके हुआ। किसानों के लिए आपका क्या आगे योजना है जो इन सब समस्याओं से दूर जाए? कोई नया, कोई आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि जिससे सरकार के साथ या कुछ अपना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि किसानों का कुछ भला हो? देखिए, मैं कई बार सरकार के साथ हम लोगों ने वार्ता करी है, और मैं बिल्कुल हमने चाहा है कि सरकार किसान संगठनों के साथ बीच-बीच में बैठ के इस तरीके की योजनाएँ बनाए, जिससे जो है आम किसान का जो है वो भला हो। क्योंकि जो खेती के जो ढर्रा है जिस तरीके से इस देश में चल रहा है, वही वो वर्षों पुराना है। हम देखने लगे तो एनसीआर के आसपास या पंजाब या हरियाणा का मॉडल हम लोग दिखाने लगते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आपका तेलंगाना, इन देशों का बिल्कुल नहीं दिखाया है, जहाँ खेती का बिल्कुल जो है स्तर जो है वही अपना पुराने ज़माने वाला चला रहा है। तो हमने कई बार केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को हम बीच-बीच में अपने सुझाव देते रहते हैं कि इन सुझावों को अगर आप लेके चलेंगे, तो देश का किसान जो है वो अपना थोड़ा-सा क्या कहते हैं, 2 टाइम की जो रोटी है क्या कहते हैं वो खाने लगेगा। क्योंकि किसान अ, जब देश का जो है खुशहाल नहीं है, तो वो देश खुशहाल नहीं हो सकता है। क्योंकि कहीं न कहीं जो
खेती से जो उपज होती है वो आम जन तक जाती है, मध्यम वर्ग की थाली जो है वो हमेशा सुपड़ जाती है, तो उसका फ़र्क भी क्या कहते हैं कहीं न कहीं मध्य वर्ग को देखना पड़ता है। तो किसानी के लिए सरकार के साथ साथ हम लोगों ने कई बार वार्ता करते हैं, हम लोग ज्ञापन देते हैं, हम लोग से सुझाव देते हैं उस ज्ञापन के माध्यम से कि आप जो है इस तरीके की चीज़ें जो है आम किसान के लिए, आम आदमी के लिए अगर आप लाएँगे, तो कहीं न कहीं जो देश का किसान है वो समृद्ध होगा और अपने आप में देश में खुशहाली आएगी। जी, क्योंकि जी। हम लोग भी चाहते हैं कि जो देश का किसान है लंबे समय से अपना अ, जीविका जो है बस गुज़ार रहा है, तीनों मौसम होते हैं उसे उसे अपने सर से ऊपर से निकाल देता है। कहीं-कहीं तो ऐसे हालात आज भी हैं कि जो छप्पर में लोग बाग रहते हैं, छप्पर भी नसीब नहीं होता है। तो क्योंकि बहुत सारी स्कीमें सरकार की तरफ से आती हैं कि भई हर घर जो है पक्का किया जाएगा, इस तरीके की योजनाएँ हम लोग सुनते हैं। लेकिन जब हम लोग धरातल पे जाते हैं तो वो योजनाएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है कागज़ों तक सीमित रह जाती है। कई बार हम लोगों ने कहा है कि भई ये योजनाएँ जो हैं इस जगह पर, इस प्रदेश में, इस ज़िले में जो है ये योजनाएँ होनी चाहिए। क्योंकि सरकार की जो योजनाएँ होती हैं वो कहीं न कहीं लगता है कि हाँ, किसान के लिए हितकारी हो सकती है। लेकिन जब वो धरातल पे आने की बात होती है, तो धरातल से बहुत दूर रह जाती हैं। ठीक है। ये हमारे साथ थे राजेंद्र यादव जी, भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आगे बता रहे हैं कि आगे भी वो किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतार के किसानों को डायरेक्ट फायदा उतारेंगे।